जो पूछ रहे हैं इतने दिन में दे दो, नहीं तो हमें क्या कर लेंगे, क्या कर गुंडाइज्म करेंगे। हो ही नहीं सकता, हुकूमत दे ही नहीं पाती है। अनलॉफुल नहीं, वो एक्सट्रीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। थोड़े करप्टेड लोग हैं, सियासत के चाबी हैं वो दो चाबी डालेंगे तो मास्टर कीस होते हैं, वो है। सर, लगातार जो है चामराजपेट ईदगाह का मसला बढ़ता जा रहा है। अब जो है चामराजपेट के एमएलए ज़मीर अहमद खान का कहना है कि हम तिरंगा लहराने के लिए तैयार हैं चामराजपेट ईदगाह में, लेकिन गणेशा का जो त्यौहार होता है उसको नहीं मनाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे बजरंग दल वालों से भी बहुत सारे बयान आ रहे हैं कि किसी भी हाल में वो गणेशा की जो त्यौहार है वो चामराजपेट ईदगाह में ही मनाएंगे। तो आप क्या कहते हैं सर इस पर? देखो, अभी रिसेंटली कल या परसों प्रमोद मुतालिक और आरएसएस के चामराजपेट के बता रहे हैं, तो इसमें बीबीएमपी कॉरपोरेशन का सिर्फ काम जो है रेवेन्यू कलेक्शन करने का। जो आदमी बैठता है उसके पास टैक्स कलेक्ट करते हैं और उसका नाम डालते हैं। ऐसे ट्रस्पास में बीबीएमपी बैठा है, उसका मतलब टाइटल नहीं है। टाइटल जैसा एकदम साफ है, 10 में 2 एकड़ साफ है, 2 एकड़ 4-5 गुंठे और 8 एकड़ दूसरी जगह गया है, वो अलग है। मैं सिर्फ ये 2 एकड़ में जो ये 147 नंबर का जो गजेट नोटिफिकेशन है 137 में, वो अपना ईदगाह के प्रॉपर्टी का, ये इसका टाइटल है। टाइटल कहाँ से है? 1964-7 ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से है। और इसके बाद ये प्रॉपर्टी में बीबीएमपी वाले जो है लाइसेंस, कॉर्पोरेशन लाइसेंस दिए गए हैं स्कूल का इदारा चलाने के लिए। ये तमाम चीज़ों के बाद इसमें टाइटल बनता है। अभी इन लोग आए, कौन है, ये आवाज़ जो निकली ऐसा मुतालिक की, वो जो दूसरे हैं, ये तमाम है, ये कानून में अभी इस पे फ्लैग चढ़ाए और दूसरा चढ़ाए, मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, जो ईदगाह है, ये तमाम, ये डिस्प्यूट नहीं है। कितने हद तक अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है, कितने हद तक कानून गिर रहा है, कितने हद तक ऐसे लोगों को, यानी खूनी गोरों को, जो खून दिन दहाड़े खून करता है, ऐसे लोगों को हुकूमत डर रही है, यही सवाल है। तो ये ट्रिब्यूनल के हद तक सीएमए वाले और वक्फ बोर्ड वाले मालिक हैं, ये चीज़ों के ओनरशिप में हैं, और कई पॉइंट्स हैं कि भाई उधर ही डिस्प्यूट हल होगा। डिस्प्यूट तो है ही नहीं है। तो ये चाहिए तो कर्नाटक का वक्फ बोर्ड के तहत, वक्फ बोर्ड का डिस्प्यूट है तो वहाँ से लेना है तो ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए था। कौन? अपना बीबीएमपी जो मालिक बोल रहा है टाइटल के लिए वक्फ बोर्ड का थोड़ी भी निशानी है। वो बोलते हैं पहले रेवेन्यू थी, बाद ये हुआ, वो ट्रिब्यूनल जाना था। अच्छा, वो नहीं गए। तो अभी कर्नाटक में के वक्फ बोर्ड में और सीएमए में थोड़े करप्टेड लोग हैं, सियासत के चाबी हैं वो दो चाबी डालेंगे तो मास्टर कीस होते हैं, वो है। ये लोगों को समझ में आ रहा है अभी। तो ये क्यों नहीं ऑर्डर नहीं लिए? सियासत के भाषण, तिरंगा और ये तमाम करने वाले 2 दिन, इसमें चाहे ज़मीर अहमद हो, चाहे दूसरे हो, सिद्धरामैया हो, कुमारस्वामी हो, दूसरे आने की ज़रूरी नहीं है। इसका टाइटल इनके पास नहीं है। ये इन्हों खुद कुछ अपने प्रॉपर्टी वक्त किए हुए नहीं है, तो टाइटल की बात है। टाइटल बीबीएमपी के पास नहीं है, टाइटल वक्त की है। हमारे पास वक्त का क्या है? थोड़ी सी भी लाइसेंस है जो इदारे से दिए गए, जो बनने के लिए टैक्स हमें का प्रॉपर्टी में एक इदारा बनने के लिए एजुकेशनल का लाइसेंस दिए, 70s में लाइसेंस दिया गया। और टाइटल है, टाइटल पूरा नहीं आ जाता है, जिसकी किराया पत्र नहीं रहता है, जिसका तमाम नहीं रहता, टाइटल एक ही रहता है। 147 नंबर है, गजेट का है, उसको क्वाश किए हैं क्या? वो है। क्वाश नहीं हुआ तो वो टाइटल है। तो ये जो चीज़ में जब आके कोई इदारा, कोई चीज़ इसके अंदर दूसरी चीज़ करना, दूसरी मूर्ति बैठाना, मसाजिदी बनाना, मदरसा ही बनाना, कानून से ही करना है। तो क्या इजाजत देनी होगी सर गणेशा की त्यौहार मनाने के लिए? हो ही नहीं सकता। अनलॉफुल एक्टिविटीज है, मिसक्रेंट्स है, क्रिमिनल पर्सन्स है, वो करने की हुकूमत के ऊपर है।
ये तमाम इसको इजाज़त दिया जाएगा, हुकूमत है, हो ही नहीं सकता, हुकूमत दे ही नहीं पाती है, अनलॉफुल नहीं, वो एक्सट्रीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी की नहीं होती है, ना इसमें मुसलमान जाएगा ना हिंदू जाएगा, कोई नहीं जाएगा। और हिंदू मुसलमान का तो है इस पे इदारा जो ऑलरेडी है, उसकी तरक्की करना है हमें, उस पर मसाजिद बनाएंगे और मदरसा बनाएंगे और बड़ा सा कंपाउंड बनाएंगे और उसमें स्कूल बनाएंगे, हमें कानून से कर लेंगे। मगर जब डिस्प्यूट शुरू किया है उसका हल हमारा, मैं तकरीबन पिछले 1 साल से बोलता आ रहा हूँ, 10 महीने से, कहाँ है टाइटल? टाइटल क्यों नहीं बनाए इन्होंने? टाइटल बनाने का, टाइटल इन लोग बनाए या नहीं बनाए, टाइटल तो मौजूद है उधर पे, जस्टिस नहीं होती है, जस्टिस ज़बरदस्ती नहीं दिया जाता है, अपने आप टाइटल पड़ा है। जो कलूडेड आदमियाँ हैं इसमें, जो मुसलमानों में, ये लोगों का साथ दे रहे हैं, इसका मतलब यही है। इसमें गणेशा बनाने के लिए कई चीज़ें हैं, हमें खुद भी जगह बता सकते हैं, कई जगह है, बेंगलुरु में चामराज, उधर ही बनाना है तो ज़बरदस्ती करते हैं उन्होंने, और हुकूमत की कमज़ोरी समझे हैं। 99% नहीं, 1000% उधर पे कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार मजबूती से कदम लेगी, ये तमाम चीज़ों को रोकेगी। हमें ये तमाम चीज़ों को भड़काऊ में लाने की ज़रूरी नहीं है, वो ड्यूटी सरकार की है, वो ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की है। इनको पूछ नहीं सकते, इनको कोई ये ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इनको दंड दिया जाएगा। ये जो पूछ रहे हैं इतने दिन में दे दो, नहीं तो हमें क्या कर लेंगे, क्या करें, गुंडाइज्म करेंगे। कौन? कारपोरेशन वाले, क्योंकि तुम्हें टाइटल को डिस्प्यूट कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी हमारी एक ही कोर्ट है, ट्रिब्यूनल की है, उसका ऑर्डर आप भी कर लेना चाहिए। जो इनके पास टाइटल की मांग कर रहे हैं, आप भी जाओ ना, आपको दूसरा कोर्ट नहीं है ना, बीबीएमपी का कोर्ट नहीं है। और जब हॉस्टाइल हैं तुम्हें, इसका मतलब हमारी दुश्मनागी चल रही है, तुम्हें दुश्मन को बुला नहीं सकते अंदर, आप आओ, कैसे जाएंगे? मुसलमान को दुश्मन की निगाह से दिख रहे हैं तुम्हें, तुम्हारे पास क्या पेपर लेके गए तो भी सटेंगे तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी सिर्फ ड्यूटी है कि भाई जो कलेक्शन करने का। मैं तो बोला ना, इसमें एक रउडी एलिमेंट भी बैठा है, उसका नाम डालेंगे, उसका जब नाम एंट्री करेंगे बीबीएमपी के रिकॉर्ड्स में, एक्सट्रैक्ट्स में, तमाम चीज़ों में, उसका ओनरशिप में 100% नहीं हो सकता है। टाइटल साबित करने की ज़रूरी उनके आगे नहीं है, हमारी कोर्ट, टाइटल की कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल है, और वक्फ ट्रिब्यूनल सही नहीं है तो तुरंत हमें हुकूमत से बोलेंगे, ट्रिब्यूनल का इसका इजाज़ करो, ट्रिब्यूनल से ऑर्डर होगा, करेगी सरकार, करेगी। वो काम नहीं कर रहे हैं, जिसके नाम ले रहे हैं, ज़मीर अहमद है, फलां हैं, दूसरे हैं, वो काम नहीं किए हैं। और वक्फ बोर्ड के CEO हैं, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, मेंबर्स हैं, जितने भी 5-7 मेंबर्स हैं, पूरे कुछ नहीं किए। तो सेटअप करो, इसका ऑर्डर आपको तुरंत मिलेगा, ये ट्रिब्यूनल का ऑर्डर पूरे मानेंगे। तो क्या इस मामले में आप कुछ पहल करेंगे सर? ना, अभी मैं ये लोगों को मैं नोटिस दिया हूँ, किसको, ये तमाम लोगों को जो कलूड हुए हैं, ये लोगों को। किसको दिया? तो आपने चाहे वक्फ बोर्ड को, CEO को, अपने CMA के सदरों को। क्या दरखास्त किए सर लेट? तो आप लोग कलूड क्यों हुए हैं? आपके पास ऑर्डर क्यों नहीं है? क्या वजह से आप ये लोगों के साथ जमे हैं? ये हर चीज़ में आप जब जो करना है वो करते आ रहे हैं। जब डिस्प्यूट का मामला आ गया, ये टाइटल बनाना हमारे पास तो है। अब जो बोला ये 137 का जो नंबर है, वो नंबर का गजेट नोटिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर और ये तमाम चीज़ डाल के, और हमारे पास जितने अभी तक का करस्पॉन्डेंस बीबीएमपी से हुआ है, और एक पर्टिकुलर जगह पे बैठे हैं उन्होंने, तो इस पे आज आ जाएंगे। ये तमाम चीज़ का मेरे को जवाब की तलब कर रहा हूं मैं। अगर जवाब नहीं मिला तो उसमें कलूड हुए हैं करके मतलब एकदम सहाय होता है, क्योंकि मजहब और झगड़ा, ज़बरदस्ती, हंगामा, ये सभी अलग अलग होना चाहिए, मिलके नहीं जाता है। मजहबी तौर से जिस मजहब का है, जो रिलीजन का है, वहाँ पे ना गणेशा पूजा करेंगे, ना हमें बगैर टाइटल के इन्फ्लुएंस करेंगे। तो टाइटल करना है, बीबीएमपी को आना है वक्फ ट्रिब्यूनल पे, बीबीएम को खुद उधर पे आना है। इधर पे नोटिस देके टाइटल जो कर रहे अनलॉफुल है, इलीगल है, ये चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इनको दंड देंगे। और मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, जिसकी जिम्मेदारी लेके बैठे हैं CMA या जो भी अपना वक्फ बोर्ड है, उनकी भी जिम्मेदारी है। अपने काम, अपनी ड्यूटी से फेलियर हुए हैं आज तक 14 महीने से।
ये बगैर सियासत के, बगैर मीटिंगों के, टाइटल सियासत से नहीं होता है, झगड़ों से नहीं होता है, सिर्फ वोट बटे जाता है। और अपने वक्फ बोर्ड के लोगों में आप समझो इसमें आरएसएस के थोड़े मेंबर्स हैं, कांग्रेस के हैं, वो अपने आप वो चाल चलेंगे, मगर ऐसे टाइटल नहीं, बीजेपी आरएसएस और कांग्रेस से टाइटल नहीं बनता है। टाइटल सिर्फ 2 दिन में 2 हियरिंग में जल्दी से जल्दी हमारे ट्रिब्यूनल से बनता है। वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उसका कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, वो नहीं करेंगे तो हम कोर्ट को जाएंगे। ऑलरेडी जो कोर्ट है वहाँ से टाइटल बनाएंगे, वहाँ पे बीबीएमपी को बुलाएंगे, वहाँ से। ये काम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, इसमें कलूडेड है, कलूडेड मिल के तमाम झगड़े फसादत हंगामा करके इलेक्शन का नारा बजा रहे हैं, सायरन कर रहे हैं, एक सायरन दे रहे हैं इलेक्शन आ रहा है करके। मसला तो बहुत छोटा है, आरएसएस के लिए भी बहुत बड़ा सायरन है ये, और दूसरे पास जो एमएलएस है उनके लिए भी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का बोर्ड है वक्फ बोर्ड उनका भी है, और सीएमए वाले तो बेइलम है, बेइलम है, और इनको कोई चीज़ की पूंजी इन्हों तो नहीं लगाए हैं, इनकी कोई पूंजी नहीं है, इनको ज़रूरत नहीं है, इन्हों जानबूझ के कलूड होके बैठे हैं। कलूड का मतलब जमे हुए हैं इन्हों, ये जैसे सियासत लोग बोल रहे हैं ऐसा चल रहे हैं, ये हो जाएगा। मेरी नोटिस का मुझे उम्मीद है, मेरी रिक्वेशन है ये, क्योंकि सियासत नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी का टाइटल आपके पास है, वो टाइटल लेने के लिए क्यों नहीं करें, उसका जवाब आप देंगे, नहीं तो उसका फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट करेगी।